हेलो एंड वेलकम टू नीट क्रैश कोर्स विद एनसीईआरटी हाईलाइट। हमारा करंट टॉपिक चल रहा है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में भी अपन ने अभी तक एल्गी स्टार्ट किया था और एल्गी का बहुत सारा पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। एल्गी के अंदर हमने फर्दर उसको क्लासिफाई भी कर लिया था 3 क्लास के अंदर, दैट इज सीपीआर। कैसे याद किया था हमने उसे? सीपीआर से। सबसे पहला था हमारा क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया। अब हमने क्लोरोफाइसिया को डिटेल में देख लिया था ना। सी बाकी जो दो है ना, एक का अपन ने डिटेल देख लिया ना, बाकी दो को अपन इस कंपैरिजन टेबल में कंप्लीट करेंगे। सो इस टेबल को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से बना लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से कवर कर रहा है एंड इनफैक्ट इसको ईजी होता है ऐसे याद करना। चलो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो हमारा सबसे पहला था फीचर, सारे एनसीईआरटी के अपन ने लिए। पहला फीचर अपना है हैबिटैट। हैबिटैट मतलब तो अपन समझते ही हैं किस जगह पे कोई चीज़ अपन को मिल रही है। सो हमारा सबसे पहले क्लोरोफाइसिया आता है। क्लोरोफाइसिया यार अपन ने कैसे याद किया था? क्लोरोफाइसिया कौन होते हैं? ग्रीन वाले। फियोफाइसिया कौन से वाले होते हैं? आपके ब्राउन वाले। और रोडो, आर से रोडो, आर से रेड एल्गी। तो ये तीनों हो गए अपने, ग्रीन ब्राउन एंड रेड। याद कैसे रखना है? सीपीआर। हैबिटैट से शुरू करो। अब देखो हैबिटैट ना दिमाग में बिठाओ। तुमने हरी हरी काई हमेशा कहाँ पर देखी है? फ्रेश वाटर के आसपास ही देखी। तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल रहा है, ब्रैकिश वाटर में भी मिल रहा है, सॉल्ट वाटर में भी मिल रहा है। ब्रैकिश वाटर क्या था? नमकीन पानी में ही अगर मैं फ्रेश वाटर मिला दूँ तो कंपैरेटिवली सॉल्ट वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ऐसा वाटर कहलाता है ब्रैकिश वाटर। तो ये आपको तीनों में मिलेगा और मोस्टली ये आपको कहाँ मिलेगा? फ्रेश हैबिटैट में। अब नेक्स्ट आते हैं अपन ब्राउन एल्गी। या ब्राउन एल्गी ये आपको तीनों हैबिटैट में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तीनों में मिलेगा। पर यार ब्राउन कंपैरेटिवली फ्रेश वाटर में कम मिलेगा। तो अब तुम्हारे दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट क्या आ जाना चाहिए? ग्रीन ब्राउन रेड। फ्रेश वाटर की तरफ आपको सबसे ज़्यादा कौन मिलेगा? ग्रीन। ब्राउन और रेड धीरे धीरे आपको किसकी तरफ ज़्यादा जाते हुए मिलेंगे? मरीन हैबिटैट की तरफ। तो आपका तीसरा आ गया रेड। रेड जो है उसके अंदर भी आपको ये तीनों हैबिटैट में मिलेगा। ऐसा नहीं है हैबिटैट का दिक्कत नहीं है, हैबिटैट आपको तीनों मिलेंगे, पर कंपैरेटिवली बहुत ही कम मिलेगा आपको फ्रेश वाटर में। रेड जो है वो फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा कम मिलता है। और अगर आप सॉल्टी वाटर में देखो, क्योंकि रेड जो है वो मरीन हैबिटैट का ही है, तो ये मेनली आपको कहाँ मिलेगा? मरीन हैबिटैट में। ठीक, हैबिटैट क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। फॉर्म्स में अपन आते हैं। सबसे पहले अगेन दिमाग में क्या बिठाना है? सीपीआर। अब देखो यार, सी तुमने याद कर ही लिया। फॉर्म्स आपको यूनिसेल्युलर मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। कौन कौन से एग्जाम्पल थे? अपन ने 2 एग्जाम्पल याद किए थे, याद करो। पहला एग्जाम्पल अपन ने याद किया था क्लोरेला। कौन सा एग्जाम्पल था? क्लोरेला। दूसरा एग्जाम्पल जो था अपना वो कौन सा था? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। तुम्हें एक याद करना है, बाकी तुम्हें याद हो जाएंगे। कॉलोनियल तुम्हें याद ही है बहुत अच्छी तरीके से। कॉलोनियल फॉर्म कौन सी होती है आपकी? वॉल्वॉक्स फॉर्म इज कॉलोनियल फॉर्म। एंड तीसरी फॉर्म होती है आपकी फिलामेंटस। फिलामेंटस के नाम पे तुम्हारे पास दिमाग में कौन सा एग्जाम्पल आ रहा है? एक तो आ रहा है अपने दिमाग में स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का छोटा भाई कौन है? ल्यूथ्रिक्स। और एक अपन ने तीसरा एग्जाम्पल क्या याद किया था? क्लाडोफोरा। तो ये तो आपका पुराना हो गया। अब नया आते हैं। देखो एनसीईआरटी फियोफाइसिया के लिए कह रही है कि यार तुम यूनिसेलुलर फॉर्म छोड़ो, कॉलोनियल फॉर्म छोड़ो, डायरेक्ट फिलामेंटस पे आओ। भाई का रॉब है, फिलामेंटस पे आओ। फिलामेंटस में डायरेक्टली एग्जाम्पल याद कर लो, एक्टोकार्पस। क्या एग्जाम्पल याद करोगे? एक्टोकार्पस। एक और बंदा है जिसका नाम है कैल्प। कैल्प कह रहा है भाई मैं फिलामेंटस तो बनूंगा पर प्रोफ्यूजली फिलामेंटस बनूंगा। तो तुम ऐसे दिमाग में बिठा लो, यूँ ऐसे ब्रांचिंग करके ऐसे दिमाग में बिठा लो। तो कैल्प जो होता है वो फिलामेंटस होता है पर प्रोफ्यूजली फिलामेंटस होता है और अराउंड 100 मीटर तक चला जाता है यार, इतना ऊपर ऊपर तक चला जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर क्या याद रखना है? फियोफाइसिया यूनिसेलुलर कुछ याद नहीं करना, कॉलोनियल कुछ याद नहीं करना, डायरेक्टली किस पे आ जाओ आप? फिलामेंटस पे। फिलामेंटस में भी एग्जाम्पल याद कर लो, एक्टोकार्पस। और एक्टोकार्पस के बाद डायरेक्टली एक याद कर लो, प्रोफ्यूजली फिलामेंटस। क्या एग्जाम्पल याद करोगे? कैल्प। कितना लंबा जाता है? 100 मीटर तक जाता है। ठीक है, अब आओ तीसरा रोडोफाइसिया पे। रोडोफाइसिया के लिए हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भाई यूनिसेल्युलर तो हम डालने ही नहीं है, हम बोलेंगे कि मेनली ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। अब तुम पता है कैसे याद रखोगे? रोडोफाइसिया मेनली मरीन हैबिटैट में होते हैं और जो मरीन हैबिटैट में होते हैं तुम ऐसे इमेजिन करो, ऐसा भयंकर पानी 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 होता है ना यार। फ्रेश वाटर में तो क्या है, छोटा सा पानी इमेजिन कर लो। मरीन हैबिटैट में
तुम यूनिसेलुलर बॉडी को झेल सकते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो दिमाग में ऐसे याद करने के ना तरीके बनाया करो। याद कैसे करना है? मरीन हैबिटेट, मल्टी सेलुलर बॉडी तो होनी ज़रूरी है भाई, यूनिसेलुलर से कुछ नहीं होगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें यूनिसेलुलर की जगह डायरेक्टली मल्टी सेलुलर बिठाना है। कॉलोनियल के बारे में एनसीईआरटी कुछ नहीं कह रही, डायरेक्टली कह रही है आपको किस फॉर्म में मिलता है, फिलामेंटस। रिवाइज करें फॉर्म्स, यूनी कॉलोनियल फिलामेंटस। क्लोरोफाइसिया में तुम्हें एग्जाम्पल सारे याद करने, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं अपने। यूनिसेलुलर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल वॉल्वॉक्स, और फिलामेंटस में तुम्हारे 3, स्पायरोगैरा, उसका छोटा भाई ल्यूथ्रिक्स एंड क्लाडोफोरा। इधर तुम आ जाओ रोडोफाइसिया के अंदर, यूनी छोड़ो, कॉलोनियल छोड़ो, डायरेक्टली फिलामेंटस पे आओ। फिलामेंटस का एक एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजरी फिलामेंटस का कैल्प कितना लंबा लंबा होता है? 100 मीटर होता है। इधर आ जाओ रोडोफाइसिया पे। रोडोफाइसिया कह रहा है मरीन हैबिटेट में रहूंगा भाई, मैं यूनिसेलुलर नहीं बनना चाहता, तो डायरेक्टली कौन सा होगा? मल्टी सेलुलर। और उसमें भी डायरेक्टली कौन सा होगा? फिलामेंटस। तो बच्चों यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहे हैं आपके लाइन से, ये रहे सारे क्वेश्चन, ठीक। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पिगमेंट। पिगमेंट तो मैंने तुम्हें सिंपल सा ट्रिक करके याद कराया था, देखो CPR कैसे याद रख लेना है? CPR सबसे पहला सब में क्या होगा? क्लोरोफिल ए। तीनों में क्या डालो? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। फिर क्या डाल दो? BCD। हो जाएगा याद? कितना आसान है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्लोरोफाइसिया में क्या होगा? ANB। फियोफाइसिया में क्या होगा? ANC। रोडोफाइसिया में कौन सा होगा? AND। हो गया आराम से याद, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आओ यार, एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट मुझे तीनों के अंदर में से 2 में याद करना है। देखो, एक है आपका फकोजेंथिन और एक है फाइको इरिथ्रिन। अब मैं कैसे याद रखूंगी कि यार ये पिगमेंट कैसे होंगे? देखो यार, पिगमेंट का पहला CPR, AB, AC, AD, इतनी खत्म। क्लोरोफाइसिया के अंदर कोई स्पेशल पिगमेंट है ही नहीं। आपका ये जो फियोफाइसिया है ना भाई, के पास फकोजेंथिन है। फकोजेंथिन का जितना अमाउंट होता है उसी से ही कलर ऑलिव से लेकर ब्राउन तक आ सकता है, यानी कि जितना ज़्यादा तुम बढ़ाते जाओगे ब्राउन कलर होता जाएगा। तुम अल्टीमेटली ब्राउन एल्गी पढ़ रहे हो ना भाई, ब्राउन कलर डालने वाला पिगमेंट होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में तो यार नहीं याद रहने वाला कि ये जो आपका फियोफाइसिया है इसके अंदर फकोजेंथिन है, तो तुम्हें सिंपल ट्रिक पता है क्या है रखनी? देखो, इधर आ रहा है फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन में इरिथ्रिन वर्ड इरिथ्रोसाइट रेड से रिलेटेड आ रहा है, तुम्हें याद है ना, इरिथ्रोसाइट RBC होती है। फाइको इरिथ्रिन में इरिथ्रिन वर्ड आ रहा है, तो दिमाग में तुम्हारे क्लियर कट यार एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा तुम्हें पिगमेंट फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन के नाम पे तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? रोडोफाइसिया। तो पहले तो कॉमन सबके ये याद कर लो, इसका AB, इसका AC, इसका AD। उसके अलावा जो क्वेश्चन बनेगा वो किस पे बनेगा? फकोजेंथिन एंड फाइको इरिथ्रिन। पिगमेंट तक क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं, फूड। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ इसको देखो ना। देखो अगेन CPR। देखो यार, तुम हमेशा से ना सबसे कॉमनली जो पढ़ते हो ना वो क्लोरोफाइसिया के रिगार्डिंग ही पढ़ते हो, ऐसा तुम दिमाग में बिठाओ। तुम्हें याद है तुम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ कर आए हो। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आप ऐसा डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल बनाते हो, फिर आप ये ग्राना ग्राना बनाते हो, ये स्ट्रोमा वगैरह बनाते हो। फिर तुम्हें याद है अपन ऐसे याद करते हैं कि यार जब भी फूड स्टोर करना है, बनता किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। आ गया स्टोरेज फॉर्म स्टार्च। प्लस तुम याद करो, तुम ऐसे छोटे छोटे गोले बनाते हो। गोले को अपन हमेशा मार्क करते हैं कि ये क्या है? ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो भाई कुछ भी याद नहीं करना है यहाँ तो तुम्हें, स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक। एक स्पेशल चीज अपन ने पढ़ी थी, पायरेनॉइड्स, यू रिमेंबर? अंदर की साइड प्रोटीन, बाहर की साइड स्टार्च। क्या बोला मैंने? अंदर की साइड प्रोटीन, बाहर की साइड कवरिंग में स्टार्च। इसी स्ट्रक्चर को तुम क्या बोलोगे? पायरेनॉइड। तो ये तो अपन को पता है यहाँ की बात, यहाँ पे कुछ भी कमाल की बात नहीं है, बस पायरेनॉइड एक स्पेशल बात है। अब आओ फियोफाइसिया एंड रोडोफाइसिया, कितना आसान है, सुनो। फलामा, ये याद कर लो तुम तो। फलामा ऐसे नहीं बोलते अपन, फलाना ढीमकाना, है ना, तो ऐसे याद कर लो। फलामा, खाना में क्या बनाया? फलामा। फलामा, फ से क्या आ जाएगा आपका? फियोफाइसिया। ला से क्या आ जाएगा? लेमिनेरिन, लेमिनेरिन, ठीक है। और मा से क्या आ जाएगा? मैनीटॉल। हो जाएगा तुम्हें याद फूड का फॉर्म, लेमिनेरिन एंड मैनीटॉल,
क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, रोडोफाइसिया। रोडोफाइसिया का तो ना बहुत आसानी से याद आ जाता है। सुनो, लाल जो होता है वो दूर से ही चमकता है, लाल जो होता है वो दूर से ही चमकता है। अब मैं तुम्हें कुछ एक वर्ड बोलूँ, फ्लोरिडीन। फ्लोरिडीन में फ्लोरी वर्ड जो है ना वो मुझे कुछ ऐसे ना कलरफुल इमेजिन होता है और दूर से ऐसा लगता है दिखने वाला है। तो यहाँ का जो स्टोरेज फॉर्म है वो क्या है? फ्लोरिडीन। याद करना पड़ेगा, कुछ फ्लोरल, फ्लावर, कलरफुल, अट्रैक्टिव। तो ऐसे याद करो, अगर तुम्हें लाल कलर की चीज़ दूर से दिख रही है, स्टोरेज फॉर्म में ऐसे याद कर लो, फ्लोरिडीन। हो जाएगा ये वाली बात भी याद। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आया हुआ है नीट के अंदर, पहले भी तो इंपॉर्टेंट है भाई लाइन। फ्लोरिडीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो काफ़ी सिमिलर होता है किसी चीज़ से जो हमारी बड़ी जानी पहचानी सी चीज़ है। कौन सी चीज़ होती है? अमाइलोपेक्टिन नाम सुने हो? आई थिंक हम सभी सुन चुके हैं अमाइलोपेक्टिन। और ग्लाइकोजन नाम हम सुने हुए हैं। तो ये बेसिकली जो फ्लोरिडीन है ना, इसका स्ट्रक्चर जो है वो अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से मैच करता है। दोबारा रिवाइज करते हैं। फूड सुनो, दिमाग में क्लोरोफाइसिया, नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च बनाओ ग्लूकोज की फॉर्म में, स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करो, प्लस उसके साथ ऑयल की ड्रॉपलेट पटक दो। फिर आओ फियोफाइसिया में। फियोफाइसिया में क्या याद करेंगे? फलामा, फियोफाइटिन जो है अपना, उसके बाद उसके अंदर लेमिनेरिन एंड मेनिटॉल। तीसरे में आ जाओ आप रोडो। रोडो के केस में दूर से चमकने वाला फूल, फ्लोरिडीन, जिसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर होगा? आपका अमाइलोपेक्टिन। और एक और बंदा ग्लाइकोजन, बड़ा फेमिलियर बंदा है यार, हमारे पास भी होता है। सो ये करके आपको फूड याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यार सेल वॉल बहुत ही आसान है याद करना। देखो, इनर आउटर का चक्कर है यार, इसके अंदर तुम्हें याद है ना, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, सेल वॉल के बाहर भी कुछ कुछ पार्ट होता है। तो इनर वाला तो तुम अपना सिंपल याद रखो, सेल्यूलोज, 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 इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेल्यूलोज तीनों में सेम है। नेक्स्ट चीज़ तुम याद करो, तुमने हरा टमाटर भी देखा होगा, लाल टमाटर भी देखा होगा। बेटा जो हरा टमाटर होता है वो अनराइप टमाटो होता है ना, और लाल टमाटर राइप टमाटो होता है। जो राइप टमाटो होता है ना उसके अंदर पेक्टिन होता है। तो तुम याद भी ऐसे करो, देखो आउटर में क्या प्रेजेंट होता है? पेक्टिन। हो जाएगा याद? कैसे याद रखोगे? लाल टमाटर, लाल टमाटर में क्या होता है? बाहर की तरफ पका हुआ टमाटर, पका हुआ टमाटर में क्या होता है? पेक्टिन होता है सेल वॉल में। तो तुम भी ऐसे याद रखो, लाल से पेक्टिन, प्लस इसके पास होते हैं पॉलीसल्फेट। इसके पास एक और चीज़ क्या होती है? पॉलीसल्फेट। अगर तुम्हें पेक्टिन याद हो गया ना तो पॉलीसल्फेट अपने आप ही ऑप्शन में तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, इधर की तरफ आओ तुम, ये बंदा जो फियोफाइसिन है इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, पहले क्लोरोफाइसिया पे आ जाओ। क्लोरोफाइसिया में आउटर तरफ होता है पेक्टोज। एंड तुम्हें पता है, जान के बहुत हैरानी होगी, हमारा जो पेक्टोज है ना, पेक्टोज को ही हम कन्वर्ट करते हैं पेक्टिन के अंदर। ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म है, पर तुम याद कर लो, पेक्टोज को ही फर्दर हम पेक्टिन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्लोरो, हरा हरा टमाटर, दिमाग याद करो, पेक्टोज, लाल टमाटर पेक्टिन, बीच में क्या बचा? एल्गिन। पढ़ तो तुम एल्गी रहे हो ना, पेक्टोज, एल्गिन, पेक्टिन। याद कैसे रखना है? सेल वॉल में इनर तो सबका किसका बना दो? सेल्यूलोज का। अब आ जाओ आप क्लोरोफाइसिया पे, हरा 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 पेक्टोज, लाल टमाटर पेक्टिन, प्लस उसके साथ पॉलीसल्फेट। क्या पढ़ रहे हो? एल्गी, बीच में पटक दो एल्गिन। हो गया सेल वॉल भी कंप्लीट। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब फ्लैजिला देखो यार, सीपीआर में फ्लैजिला के नाम पे मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास कैसा होता है? ये भाई सीधा सा यूं, ऐसे इसके 2 निकले हुए होते हैं, ऐसे होता है। तो क्लोरोफाइसिया के अंदर आप याद रख सकते हो 2 से 8 फ्लैजिला हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, कहाँ पे पोजीशन है? यूं, सिर पे, ऊपर ही ऊपर। तो पोजीशन कैसी दिख रही है आपको? एपिकल। बेटा दोनों बनाए कैसे? बराबर से कि अनइक्वल? बराबर से। तो 2 to 8 होंगे, एपिकल सिर पे होंगे और इक्वल होंगे। फियो वाले में आपको ऐसे रखना है, ये बंदा बेचारा, इसके पास ये कह रहा है कि यार मेरा टिप पे नहीं, साइड में पटको। साइड में भी इस बंदे के पास इक्वल थे, तो ये कह रहा है यार मेरे साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी, मेरे को अनइक्वल दे रही है। तो इसके पास सिर्फ 2 होते हैं। इट इज़ ओनली बाई फ्लैजिलेटेड, याद रखना, इट इज़ ऑलवेज बाई फ्लैजिलेटेड। उसके अलावा एपिकल की जगह बंदे के पास साइड में, साइड को क्या बोलते हो तुम? लेटरल। और इक्वल होने की जगह ये क्या हो गया है? अनइक्वल। रोडो कहता है मेरा तो विश्वास ही उड़ गया फ्लैजिला से,
मुझे फ्लैजिला नाम की बलाई नहीं चाहिए। लो जी, एब्सेंट। दोबारा सुनो, फ्लैजिला। क्लोरो के सिर पे 2, तो 2 से 8 हो सकते हैं। टिप पे हो रहे हैं तो एपिकल है और बराबर है। फियो कह रहा है यार मेरे को है ना, तुमने बड़ी नाइंसाफ़ी की, साइड में पटक दिए, लेटरल। सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, प्लस 7 के साथ 2 भी कैसे दिए, अनइक्वल। रोडो कहता है यार मेरे को तो चाहिए ही नहीं, इतनी नाइंसाफ़ी मुझे चाहिए ही नहीं। तो इस बेचारे के पास तो फ्लैजिला ही क्या होते हैं, एब्सेंट। इजी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। ना देखो, रिप्रोडक्शन टॉपिक तो बहुत आसान है। हमें क्लोरोफाइसिया का याद है, तो फियोफाइसिया और रोडोफाइसिया का याद करना बहुत आसान है। देखो कैसे। रिप्रोडक्शन अपन को पता है वेजिटेटिव होगा, असेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा। वेजिटेटिव के नाम पे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इन बेचारों के पास एक ही मोड है, वो है फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भाई। फ्रेगमेंटेशन कहता है यार मैं तो पूरे में ही चलूंगा, तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे आओ, असेक्सुअल। असेक्सुअल के नाम पे इन भाइयों को सिर्फ एक ही चीज़ बनानी आती है, जूस्पोर। तो असेक्सुअल के नाम पर इनके पास क्या होते हैं, जूस्पोर। फियोफाइसिया कहता है मुझे भी दे दो। अब भी तुम 1 मिनट पहले फ्लैजिला पढ़कर आए हो। क्लोरोफाइसिया फ्लैजिला होगा, फियोफाइसिया फ्लैजिला होगा, रोडोफाइसिया के पास तो फ्लैजिला ही नहीं था। तो भाई यहाँ पे भी तुम ऐसे याद रख लो, जूस्पोर होगा, होगा नहीं होगा, कैसे याद रहेगा, सिर पे ये, यहाँ पे भी सिर पे ये पर साइड में, और इस भाई के पास तो थे ही नहीं, हो जाएगा। चलो सेक्सुअल पे आते हैं। सेक्सुअल आपके पास 3 टाइप है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous। तीनों अपन ने याद किया था, सुनो ध्यान से दोबारा। आइसोगैमस जिनका साइज क्या होता है, सेम, पर इनके 2 टाइप थे। एक वो मोटाइल हो सकता है, एक वो नॉन मोटाइल हो सकता है। बेटा कैसे याद किए थे अपन ने, नॉन मोटाइल में एग्जाम्पल था स्पाइरोगाइरा। कैसे याद किया, पड़ा रहता है, एक ही जगह पड़ा रहता है, तो हमें एग्जाम्पल ऐसे याद हो गया था। फिर याद रखो यूलोबाइक से अपन ने याद किया था, यूलोबाइक चलती है ना, तो मोटाइल में क्या आ जाएगा, यूथ्रिक्स। कैसे याद रखा, यूलोबाइक से। फिर एक तुम्हें क्लेमाइडोमोनास तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसी के सिर पे सींग लगा लगा के हम सब याद कर रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल मोटाइल का क्या है, क्लेमाइडोमोनास। और क्लेमाइडोमोनास का एक और भाई कौन है, क्लैडोफोरा। तो यहाँ पर पटक दो क्लैडोफोरा। कैसे याद किया, एक बार दोबारा। आइसोगैमस सेम साइज, नॉन मोटाइल स्पाइरोगायरा। क्यों भैया, लंबा फ्रेगमेंट है, पड़ा रहता है। मोटाइल यूलोबाइक, ल्यूथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड उसका भाई क्लाडोफोरा। oogamous, अच्छा एनाइसोगैमस फिर अपन ने कैसे किया था, एनी। तो एनी में अपन ने क्या किया था, अनइवन। एनाइसोगैमस अनइवन, एक बड़ा एक छोटा। एग्जाम्पल क्या याद किया था, यूड्रीना। लो जी, ये भी हो गया। और oogamous का एक ही एग्जाम्पल अपन ने याद किया था, वॉल्वॉक्स। कैसे याद किया था, सुनो। oogamous में एक बड़ा फीमेल, एक छोटा सा मेल, और वॉल्वॉक्स की स्पीड से जैसे स्पर्म भागता है ना, दौड़ 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 करके, वॉल्वो भी ऐसे ही भागती है ना, वॉल्वो बस भी फटाफट चलती है। तो तुम ऐसे याद रखोगे, oogamous वॉल्वॉक्स। अब नेक्स्ट आप देखो कितना आसान है। फियोफाइसिया कह रहा है मेरे पास आइसोगैमस भी है, मेरे पास एनाइसोगैमस भी है। बेस्ट बात एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल नहीं दिया। oogamous भी है, और oogamous का एग्जाम्पल है फकस। अब पता है, ये मुझे ऐसे याद रहता है, फियोफाइसिया के अंदर oogamous, मोस्टली ना oogamous टाइप का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो ये एल्गी हैं जिनके पास आइसो और एनाइसो मिल रहा है तुम्हें, यानी कि इन शॉर्ट आपको ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी हैं जिनके अंदर आपको ये आइसो एनाइसो मिल रहा है। इसके आगे से लाइन से oogamous जाएगा, जहाँ पे बड़ा सा फीमेल गैमेट, छोटू सा मेल गैमेट, चलता फिरता मेल गैमेट, एक जगह ठहरा हुआ फीमेल गैमेट मिलेगा। तो ये फीमेल मतलब ये सेक्सुअल का मेन पार्ट है। तो फकस थोड़ा सा साउंड करता है, एक सड़ा सा शब्द है, तुम्हें भी समझ आ ही गया होगा। तो oogamous फकस हो जाएगा याद। चलो तीसरा आ जाता है। तीसरा तो भाई अपना ये जो रोडो है ना, रोडो कह रहा है मैं तो आइसो भी नहीं रखूँ, मैं तो एनाइसो भी नहीं रखूँ, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, डायरेक्टली मैं कौन सा रखूँगा, oogamous। बेस्ट बात, नो एग्जाम्पल। और अब फाइनली अपन इसके एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं। क्लोरोफाइसिया का अपन एग्जाम्पल किस ट्रिक से याद किया था, चल वॉल्वो में उल्टे सिर चलें। चल से क्या था, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वो से वॉल्वेक्स, उल्टे से ल्यूथ्रिक्स, सिर से स्पाइरोगायरा, चले से कारा।
और कारा के साथ ही तुम्हें एक क्लैडोफोरा तो फ्री में याद होगा ही सही। ठीक है, अब इधर आओ। फियोफाइसिया का जो ट्रिक है ना वो बहुत आसान है। फियर एक डायन से ला फंसा, डर लगता है ना यार, डायन मूवी देखी हो तुम, डायन कैसी गंदी चुड़ैलों टाइप दिखाते हैं। तो ट्रिक तुम्हें क्या रखनी है, फियर एक डायन से ला फंसा, फियर से फियोफाइसिया, एक से एक्टोकार्पस, डायन से डिक्टियोटा, नाम भी देखो डायन जैसे लग रहा है, डिक्टियोटा, से सारगेसम, और ला से लेमिनेरिया, फसा फकस। दोबारा, फियोफाइसिया, एक से एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सारगेसम, लेमिनेरिया एंड फकस। हो जाएगा यार। एक छोटी सी बात तुम्हें याद रखनी पड़ेगी हमारे इन ब्राउन वाले बंदों के लिए। ये डायग्राम देखो, डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, ये क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी जो है ना वो जमीन, सबस्ट्रेटम, जमीन से अटैच करने के लिए इनके पास 3 स्ट्रक्चर तुम्हें याद रखने हैं। जिस जगह से अटैच करते हैं उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट। जैसे सपोज करो ये ज़मीन है, इससे अटैच करना है, तो ये जो पॉइंट है ना इसको आप बोलते हो होल्ड फास्ट। नाम से पता चल रहा है होल्ड करने वाला। एक लंबी सी डंडी होती है, ठीक है, डंडी जो होती है, डंडी के ऊपर ऐसे पत्ती जैसा होता है, तो डंडी को अपन बोल देते हैं स्ट्राइप। और जो पत्ती जैसा होता है ना, ये दिख रही है तुम्हें पत्ती पत्ती जैसा, इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्ट। और फोटोसिंथेटिक कौन होता है, फ्रॉन्ट। आसान, सबस्ट्रेटम से जोड़ने के लिए होल्ड फास्ट, डंडी स्ट्राइप, पत्ती जैसी फ्रॉन्ट जो कि फोटोसिंथेटिक है। और बेटा इन्हीं में से कुछ के पास एयर ब्लैडर भी होते हैं। एयर ब्लैडर तो तुम समझ रहे हो ना, प्रॉपर ऐसे रहने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको खत्म होते हैं फियोफाइसिया में। और लास्ट अपन आ जाते हैं रोडोफाइसिया के एग्जाम्पल पे। रोडोफाइसिया के जो एग्जाम्पल है वो तुम्हें कैसे रखने हैं, पॉपोग्रागी, पॉपोग्रागी, पॉ से पॉलिसिफोनिया, फिर पॉरीफाइरा, ग्रासिलेरिया, की जेलिडियम। ग्रासिलेरिया जेलिडियम याद करो, वो है जिससे तुमने अगार अगार एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये तो तुम्हें वैसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमारा एल्गी टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। एक चीज़ जो तुम्हें करनी पड़ेगी इस टॉपिक में, सब चीज़ की ट्रिक मत बनाओ, इजी कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर करके इस टॉपिक को याद करो, और इस टेबल के बाद इमीडिएटली करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना, टॉपिक ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट एज वेल एज सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।